अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाजिर खिदमत हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिए थे। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाकर के AS उर्दू चैप्टर 1 क्लास 12th 2023। ठीक है, आप लोगों को AS उर्दू शुरू में लगा देना है, उसके बाद क्लास 12th उर्दू चैप्टर 1 इस तरह लिख देना है, आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सवालात की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी, यानी लिखने वाले का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी। राइटर का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, मिट्टी का तेल जो लिखे हैं उनके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन असहाक के औलाद में हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कौन है? ध्यान से रखना है आप लोगों को याद, हज़रत सैयद बदरुद्दीन असहाक के औलाद में है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं हज़रत असहाक के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ मैं। क्या बता रहा है कि हज़रत असहाक जो है हज़रत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा, दामाद और खादिम ख़ास थे। हज़रत असहाक जो है ये कौन थे? तो बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा भी थे और दामाद भी थे और खादिम ख़ास भी थे। कौन थे? हज़रत असहाक। और ख्वाजा हसन निज़ामी जो है, ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत असहाक के औलादों में से हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को सबसे पहले बता रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कौन थे, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हज़रत सैयद बदरुद्दीन असहाक के औलाद में से थे। अब आप क्वेश्चन रहता है कि सैयद बदरुद्दीन असहाक कौन थे, तो आपको बता रहा है कि हज़रत असहाक हज़रत बाबा फरीउद्दीन मसूद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा और दामाद और खादिम ख़ास थे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। और अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में ख्वाजा हसन निज़ामी की जो है अहम हिस्सा था। ठीक है, अब आगे कह रहा है हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 में इंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनकी आबाई मकान था। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था। ठीक है, वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था? कासिम अली रखा, लेकिन उनके मामू उन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और ये इसी नाम से मशहूर हुए। ख्वाजा साहब के क्या कह रहा है आगे आप लोग देखिए, ख्वाजा साहब के जो है वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद आशिक अली निज़ामी था। वालिदा होगा यहाँ पे, वालिदा क्या होगा आपका? यहाँ देखिए हा छूट चुका है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये हा जो है वहाँ पे छूट चुका है। तो वालिदा क्या थी? वालिदा सैयदा चहती बेगम थी। ख्वाजा हसन अभी कम सुनते, यानी बचपनी में जो है उनके वालिदा की जो है इंतकाल हो गया था। आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों को कि ख्वाजा हसन निज़ामी अभी कम सुनते कि उनके वालिदैन का इंतकाल, वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया था। वालिद और वालिदा दोनों का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है वालिदैन का इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। पालन पोषण, पालना और देखभाल करना, उसी को कहते हैं कफालत करना। ठीक है, तो उनके बड़े भाई उनकी कफालत की। ठीक है, अब देखिएगा आगे कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा उस्ताद की जमा होती है असातिज़ा। ठीक है, तो मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयद हबीब बानो से निकाह हुआ, पहली बीवी की वसाल के बाद। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ भी क्या हा छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सैयदा, उसके बाद महमूदा भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वसाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। ठीक है, अब आगे कह रहा है ख्वाजा हसन साहब की इब्तदाई जिंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई, यानी शुरुआत की ज़िंदगी जो है बहुत ही परेशानियों में बसर हुई। उसके बाद आगे कह रहा है इन्होंने हल्का निज़ामुल मशाइख और रिसाला निज़ामुल यहाँ पे मशार क्या लिखा हुआ, तो ये क्या है? गलत है। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका?
और रिसाला निज़ामुल मशाइख ही होगा। ठीक है, मशाइख की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेरा उठाया। ठीक है, दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का क्या उठाया? बेरा उठाया, तकलीफ उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त किया। ठीक है, और क्या किया? मुखालिफत बर्दाश्त किया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ क्या कह रहा है? इन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फलसफा व दीनात सीखा। ठीक है, फलसफा वो वेदांत सीखा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और हर जगह ज़ुबान निहायत सादा इस्तेमाल की। ठीक है, आगे कह रहा है सहाफ़ी की हैसियत से भी इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी एजाद है। ठीक है, एक तरह से उनकी क्या है? एजाद है। आगे कह रहा है कि 1857 से मुताल्लिक उनकी किताबें पढ़े तो दिल तरफ उठता है। इन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताब लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने निज़ामी बंसूरी के नाम से तरतीब दी। सी पारे दिल उनके इंशा परदाजी का अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 को उनका इंतकाल हुआ। इन्होंने क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करें। चलिए, तो क्या कह रहा है आप लोगों को? इन्होंने अपनी कब्र बस्ती, क्या कह रहे हैं? इन्होंने अपनी कब्र बस्ती होगा तो यहाँ पे हस्ती हो गया है। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 बरस कब्ल ही तैयार कर ली थी। ठीक है, 50 बरस कब्ल ही वो क्या कर ली थी? तैयार कर ली थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, यहीं तक आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तैयार कर ली थी, इसमें दफन हुए। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से ऑब्जेक्टिव सवालात को देख लेते हैं। देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट, 12th क्लास उर्दू 100 मार्क्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, मिट्टी का तेल के मुसन्निफ आप लोगों को तो मालूम हो ही चुका है, ख्वाजा हसन निज़ामी। आइए ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में फटाफट से ऑब्जेक्टिव सवालात को देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सारे स्टूडेंट को तो मालूम हो गया। अब आप लोगों को बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में सब लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब देना है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, इस नंबर से रब्ता करें आप लोग 9508214760। ठीक है, इस नंबर पर रब्ता करेंगे। 950 821 यहाँ पे 21 है। ठीक है, 821 47 60 इस नंबर पे रब्ता करके आप लोग पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आप लोग इस नंबर से कर सकते हैं। देखिए, मजमून निगारी, इनके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ये है जो आपका मिट्टी का तेल, या ये क्या है? एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है। ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा जवाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। सवाल जैसे ही पढ़ेंगे आप लोग जवाब दे करके रखना है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर सवाल, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर जो समझा जाता है वो है मिट्टी। मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं क्या है सवाल तीसरा, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया? तो गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में ख्वाजा हसन निज़ामी ही पेश किया था। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? कौन सी तख्लीक जो है अफसाना नहीं है? यहाँ देखिए नज़ीर अहमद की कहानी, ये क्या है? अफसाना नहीं है। ये क्या है? एक खाका है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? किस नस्र निगार के बारे में जो है इस्तेमाल किया जाता है? वो आपका हो जाएगा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 6 का फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो आप लोगों ने पढ़ा सैयद आशिक अली निज़ामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में,
चलिए फटाफट से देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात हुई थी 31 जुलाई 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन, मजमून जो है किस तरह के अदब में शामिल है। तो आपका हो जाएगा गैर अफसानवी अदब में मजमून शामिल है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए। यहाँ पे जो तर हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तहरीर हो जाएगा, तहरीर, ठीक है, तहरीर कलम बंद की उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं मजमून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आइए कवायद प्रश्न यानी ग्रामर प्रश्न देख लेते हैं। ताज़ा हवा में हवा क्या है। तो हवा आपका क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, और ताज़ा क्या हो जाएगा, सिफत, क्योंकि हवा के अंदर खूबी पाया गया, क्या पाया गया, खूबी, ताज़ा। तो जो भी खूबी पाया जाता है उसको कहते हैं सिफत, और जिसके बारे में खूबी पाया जाता है, जैसे हवा के अंदर पाया गया ताज़ा, तो हवा इसमें हो जाएगा मौसूफ। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा दायम के माना क्या है। तो दायम के माना हमेशा होते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, मीर एक गज़ल को शायर है, इसमें लाहिका क्या है। मैं आप लोगों को बताया था जो लास्ट वाला है उसी को कहते हैं लाहिका। जैसे गज़ल गो है, गज़ल गो में लास्ट में कौन है, गो है, तो आपका लाहिका गो हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि लाम से लाहिका और लाम से लास्ट, यानी लास्ट वाला लाहिका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी परफेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है। तो पानी पानी होना मुहावरे का माना होता है शर्मिंदा होना। 15 नंबर क्वेश्चन है, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है। तो इसमें असगर आपका फाइल हो जाएगा, काम करने वाला क्या होता है, आपका फाइल हो जाता है, यानी सब्जेक्ट हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, मनोवर राणा पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। जमाना यानी किस से ताल्लुक रखता है, यानी कौन सा टेंस से ताल्लुक रखता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जमाना मुस्तकबिल, क्या हो जाएगा, जमाना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। ग्रामर पर्सन से देख रहे थे, पीछे हो गया था थोड़ा, चलिए आ जा रहा है, थोड़ा सा वेट। हाँ चलिए, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पढ़े आप लोग, मनोवर राणा पटना आएंगे, जुमला यह जुमला जो किस ज़माने से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका मुस्तकबिल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सौगात के माने क्या होते हैं। सौगात के माने मोहब्बत होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाजीगर का क्या मतलब होता है। तो बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो आपका दुरुस्त जुमला क्या हो जाएगा, हम लिखता हूँ, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखे हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चलिए यहीं तक था चैप्टर नंबर 2। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, फिर से मैं नंबर दे रहा हूँ, आप लोग नंबर को नोट कर लीजिए, और अगर पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 950 821 47 और 60, ठीक है। 9508214760 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और आप लोग जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दें, ठीक है। कुछ फी लगेगा आप लोगों को जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं। मिलते हैं एक अगले सेशन में। जो भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 को देखना चाहते हैं, सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन चैप्टर 1 फॉर 2023 या फिर 2023 एग्जाम, या फिर आप लोग 24 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सर्च करेंगे 2024 एग्जाम। जब भी आप लोगों को पढ़ना है, जब भी जिसका भी तैयारी करना है, तो आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।